माया कैलेंडर में क्या खास है? हेलो फ्रेंड्स, माया कैलेंडर में क्या खास है? वैसे तो ज़्यादातर इससे परिचित हैं, पर चूंकि इसे भी युग परिवर्तन से जोड़ा जाता है तो इसकी चर्चा भी जरूरी है। माया कैलेंडर माया सभ्यता का कैलेंडर है। मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियाँ और विलक्षण प्रतिभा माया दानों के पास थी, वही माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्मित है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थीं। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं। हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले ही पहुंच गई थी। माना जाता है ये महाभारत काल में हुआ होगा। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। 21 दिसंबर 2012 को इस कैलेंडर का 13वां बाक्तुन खत्म हो गया था। सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह ही यह सभ्यता भी कई अनसुलझे रहस्य स्वयं में समेटे हुए है। अब इस सभ्यता का जो कैलेंडर है माया कैलेंडर, वो कोई खगोलीय कैलेंडर ही नहीं है। कैलेंडर उन ऊर्जाओं को चित्रित करता है जिन्होंने ब्रह्मांड और मानवता को प्रभावित किया है। माया कैलेंडर में माया पिरामिड की तरह 9 परतें होती हैं जो 9 युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रत्येक परत पिछली परत के 1/20 को छोटा करती है। परतों में 6 रातें और 7 दिन होते हैं। कुल 13 भाग होते हैं जो मानवता को विभिन्न ऊर्जाओं से प्रभावित करते हैं, जिनका वो प्रतीक है। माया कैलेंडर संक्षेप में मानव चेतना के विकास को दर्शाता है। यही बात इस कैलेंडर को खास बनाती है और 21 दिसंबर 2012 इस कैलेंडर की आखिरी तारीख थी। और इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 को ग्रहों और तारों को इस तरह से पंक्तिबद्ध किया गया था जैसा हर 5,84,283 वर्षों में होता है। इसका अर्थ शुरू में यही समझा गया कि सन 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और 2012 काफ़ी चर्चा में रहा। हॉलीवुड ने इस पर फिल्म भी बना डाली, पर दुनिया फिर भी खत्म नहीं हुई। हाँ, इसी कैलेंडर का एक और भाग अज्ञात संस्करण जो ग्वाटेमाला के जंगलों में मिला, उसके अनुसार कई अरब वर्ष तक पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अंत का कारण बनने वाली कोई भी प्रलयकारी आपदा नहीं आएगी। अब ये संस्करण कितना सत्य है कितना नहीं, ये तो शोधकर्ता ही बता सकते हैं। बाकी पहले जो कैलेंडर चर्चा में रहा है उसके अनुसार सन 2012 में दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसा नहीं हुआ। पर नास्तिकमत संत रविदास, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, बाबा जय गुरुदेव कीरो, बाबा बेंगा, उनकी भविष्यवाणियाँ और हदीस और बाइबल की भविष्यवाणी भी कहती है कि अब इस युग का अंत होगा, नए युग का प्रारंभ होगा। तो बहुत संभव है कि माया कैलेंडर ने 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत बताया था, वो गलत नहीं था, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग और सतयुग का संधिकाल चल रहा है। और देखा जाए तो जाता हुआ कलयुग हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, अंधविश्वास, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार सबका भीभत्स रूप दिखा रहा है। और हम जिस दुनिया में हैं इस समय वो इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरी है। माया कैलेंडर ने शायद इसीलिए 21 दिसंबर 2012 को एक इम्पॉर्टेंट डेट बनाकर छोड़ दिया है कि इस समय के बाद दुनिया में नकारात्मकता ही होगी। और देखा जाए तो वायु और जल दोनों ही इस समय आवश्यकता से ज़्यादा ही दूषित हो चुके हैं। पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियाँ वाकई कहने के लिए ही शेष हैं और मनुष्य आपस में रात दिन उलझते ही रहते हैं। दुनिया तो समाप्त हो ही चुकी है, बस जो दिख रहा है वो जाती हुई दुनिया के अवशेष मात्र हैं। कैलेंडर पूरी तरह से सत्य है, पर यह भी सत्य है जैसा कि ये कैलेंडर खगोलीय कैलेंडर नहीं है। ये कैलेंडर ब्रह्मांड और मनुष्यता को प्रभावित करने वाली ऊर्जाओं पर आधारित है। तो बहुत संभव है कि इसके अनुसार भी दुनिया नहीं मात्र एक युग समाप्त होगा और फिर नया युग शुरू होगा। और कलयुगी मनुष्यों ने नकारात्मक ऊर्जाओं का
जो जाल खड़ा कर दिया है उसकी निगेटिविटी से स्वयं ही ये युग समाप्त हो जाएगा, स्वयं ही ये युग समाप्त हो जाएगा। और प्राकृतिक आपदाएं, जल प्रलय, अग्नि प्रलय और महामारियों का रूप लेकर मनुष्य जाति को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगी और मनुष्य स्वयं भी आपस में लड़कर मर जाना चाहेंगे। पर जैसा कि दुनिया मनुष्यों ने नहीं परमात्मा ने बनाई है, तो भविष्यवाणियों के अनुसार वो धरा पर हैं और वो जो सदात्माएं हैं उनकी रक्षा भी करेंगे और उन्हें इस युग की समाप्ति के बाद प्रारंभ होने वाले सतयुग या डिवाइन एरा में लेकर भी जाएंगे। इसके बाद एक नई दुनिया शुरू होगी। इस तरह कैलेंडर अपनी जगह पूर्णतया सत्य है, पर यह भी पूर्णतया सत्य है कि यह मात्र एक युग की समाप्ति को दर्शाता है, न कि पृथ्वी के अंत को। पृथ्वी को जिसने बनाया है वो परमात्मा मनुष्यों के बनाए ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और पंचांग सबसे ऊपर है और उनकी यानी परमात्मा के आने की भविष्यवाणी और अनुमान मात्र संतों और भक्तों सदात्माओं को होता है, किसी सभ्यता को हो ये आवश्यक नहीं है। और शायद इसीलिए इस सभ्यता ने ये अनुमान लगाया कि मनुष्य 21 दिसंबर 2012 इस डेट से ज़्यादा दिन तक मनुष्यता को स्वयं में संरक्षित नहीं रख सकेंगे। तो ये कैलेंडर माया कैलेंडर मनुष्यता के मानवीय मूल्यों और आदर्शों के पहले बढ़ते हुए फिर चरम पर पहुंचकर उसके बाद घटते हुए क्रम में 21 दिसंबर 2012 पर आकर रुक जाता है। चूँकि ये मात्र एक कैलेंडर है, इसीलिए इसमें ऊर्जा को तो सही चित्रित किया गया है, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो परमात्मा के द्वारा होगा, जिससे नई दुनिया प्रारंभ होगी, उसका अनुमान इस कैलेंडर में नहीं लगाया गया और इसे 21 दिसंबर 2012 पर रोक दिया गया। हरिओम।